अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू नोवेला चैनल। मैं हूँ इरम और एक इंतहाई दिलचस्प नावल के साथ नीलम का मरकत, जिसकी लिखारी हैं दीबा तबस्सुम। दरवाज़ा मुसलसल बजे जा रहा था। टिक टिक की आवाज़ अब और तेज़ हो चुकी थी। नीलम ने उपताते हुए नोट्स परे किए और ऐसे ही भागती हुई फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाने लगी। दरवाजे पर दस्तक मज़ीद बढ़ने लगी। इसके गुलाबी तलवों वाले नाजुक पैर जीने उतर रहे थे। सफ़ेद कमीज़ शलवार पर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। टिक टिक आते हैं, इसने वहीं से हाँक लगाई। राहदारी को तेज़ी से अबूर करने लगी। जालीदार दरवाज़ा खोलकर वो अब मेन गेट के पास खड़ी थी। सांसों की रफ्तार को नॉर्मल करने में इसे 2-3 सेकंड्स लगे थे। दरवाज़ा फिर बजा। इसने एक झटके से बगैर कुछ पूछे दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, कोई बुजुर्ग घर पर है? सामने लगभग 50-55 साल की उम्र का एक ज़ईफ़ बाबा खड़ा था। गहरे सब्ज़ रंग का खुला कुर्ता, घुंघराले लंबे काले स्याह बाल, मोटी मोटी भवें, चेहरे के आसपास बाल बिखरे थे और बाबा जी सर को इतना झुकाए खड़े थे कि चेहरा भी नज़र ना आ पा रहा था। झुर्रियों ज़्यादा हाथ, जिनमें तस्बीह बांधे और न जाने कौन कौन से धागे तावीज़ बांध रखे थे। गले का भी यही हाल था, जबकि पैरों में लकड़ी के तलवे वाला जूता था जो सफ़ेद धोती के नीचे पहन रखा था। गंदे बड़े बड़े नाखून, एक हाथ में लकड़ी की छड़ी। नीलम ने नागवारी से मुकम्मल जायज़ा लिया। नहीं है कोई। इससे कबल के वो जिस झटके से दरवाज़ा खोला था, उसी तरह बाबा जी के मुंह पर मारती दादो की आवाज़ करीब से गूंजी थी। नीलम, ए नीलम, कौन है भाई? बोलती क्यों नहीं? ए, कहीं पड़ोस की रज़िया तो नहीं? दादो चिल्लाती हुई लाठी थामे जाली के दरवाजे से देखती कह रही थी। दादो की आवाज़ पर नीलम ने एक नागवार नज़र बाबा जी पर डाली और चिल्लाते हुए बोली, दादो फ़कीर है। ए लड़की, हम फ़कीर नहीं हैं। बाबा जलाल कहते हैं सब हमको। बाबा जी जलाल में आते धाड़े। काले स्याह काजल से रंगी आंखों से नीलम को घूरा तो वो सटपटा कर रह गई। अरे फ़कीर है तो आटा दे, दरवाजे से क्यों चिपक गई है वो? इसने हिकलाते हुए गर्दन पीछे मोड़े दादो को पुकारने की कोशिश की। एक हाथ दरवाजे के पट पर टिका था। अचानक बाबा जी इसका हाथ झटकते अंदर दाखिल हो गए तो नीलम के तो तलवों पर लगी और सर पर बजी। रुको बाबा जलाल, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा है? बाहर। शाबाश, बाहर निकलो अभी, इससे पहले कि इसी छड़ी से हम तुम्हारी ठुकाई कर दें। नीलम एक हाथ पसलियों पर रखे और दूसरे से बाहर की जानब इशारा करते बोली, तौबा तौबा, कितनी जुबानदार छोरी है। तेरा तो मियाँ तुझे न रखे, बाबा जलाल से गुस्ताखी करती है छोरी। बाबा जी ने भी मैदान में छलांग लगा दी। मेरा मियाँ? नीलम की बात बीच में थी जब दादो जालीदार दरवाजे से गैराज में दाखिल हुई और इसे बाजू से दबोच कर पीछे घसीटा। नीलम इनकी सख्त गिरफ्त पर करह कर रह गई। साथ ही गुस्से से बाबा जलाल को देखा। बाबा जी, तुसा कोई काम है? दादो के शीरी लहजे पर नीलम का पारा और हाई हुआ था, मगर दादो के बाइस जब्त किए खड़ी थी। कुंडी लगा जाके दादो ने नीलम को घूरा और बाबा जी को लिए अंदर चली आईं। नीलम जब कुंडी लगाकर अंदर आई तो दादो बाबा जी को राहदारी दिखाती इनसे बातों में मगन थीं। फिर ऊपर के फ्लोर का एक राउंड लगाकर बाबा जलाल और दादो ड्राइंग रूम में आ बैठे। नीलम वहीं खड़ी इनकी वापसी की मुंतज़र थी। फिर इनके पीछे ही ड्राइंग रूम में चल दी। साइका कुछ किताबें खरीदने अपनी सहेली के साथ गई थी, जबकि इब्रार साहब कॉलेज जा चुके थे। जा बाबा जी के लिए चाय बना ला मेरी बच्ची, दादो ने प्यार से पिचकारा तो वो पाँव पटकती किचन में चल दी। जी बाबा जी, क्या महसूस किया आपने? घर तो काफ़ी पुराना है। इब्रार मियाँ ने कम मालियत की वजह से ख़रीद दिया। कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दें, दादो ने पूछा। बात यह है बीबी कि घर में तो कुछ ऐसा नहीं, साथ वाला किसका है? बाबा जी ने किराए के लिए खाली मकान की बाबत दरियाफ्त किया।
वो तो इसी घर का हिस्सा है, बस दीवार कर दी है बीच में, किराए पर देने को, दादो ने जवाब दिया। किराए पर? हंकारा भरा। किराए पर रखो तब भी बीवी किसी औरत को मत रखो अपने बराबर वाले मकान में। ऐसे घराने को मकान दो जिसमें औरत ज़ात शामिल ना हो, बच्ची भी ना हो, बाबा जी ने हुक्मिया लहजे में कहा। मगर क्यों बाबा जी? है बीबी, तेरे भले को कह रहा हूँ। मकान किसी मर्द को दे, आई समझ? अगर नहीं मानेगी तो नुकसान उठाएगी। बाबा जलाल बात बेबात जलाल में आ जाते। जी जैसा आप कहें बाबा जी। और कुछ? दादो ने जल्दी से अपने लहजे में बशाशत भरते कहा। हाँ, साथ वाले मकान में आए लोगों को तंग मत करना। अब इस मकान में रहने वालों को अपने मेहमान, अपने घर की रहमत समझो बीबी। और घर में कितने अफराद हैं? बाबा जी ने अपनी स्याही माइल आंखें घुमाते पूछा। 4 अफराद हैं बाबा जी। इब्रार मेरा बेटा कॉलेज में प्रोफेसर है, और ये नीलम मेरी छोटी पोती, और बड़ी पोती किताबें लेने गई है, दादो ने तफसील से जवाब दिया। चलो बीबी, अल्लाह तुम्हारी पोतियों के नसीब अच्छे करे, बाबा जी ने कहते साथ तख्त छोड़ दिया। वो जाने को उठे तो दादो भी चल दी। चाय की ट्रे लाती नीलम ने हैरानी से बाबा जी को जाते देखा। दादो, चाय बनवाई है तो पी भी लें। बाबा जलाल को नहीं पता कि रिस्क ज़ाया नहीं करते। इसके तंजिया लहजे पर दादो ने घूरी दी, जबकि बाबा जी ने नीचे से ऊपर तक इस हुस्न की देवी का जायज़ा लिया था। गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ भींचे वो अपना गुस्सा जब्त करती और हसीन दिख रही थी। बीबी, इस आफत का तुम तो जल्द ही ब्याह कर दो, सुखी रहोगी। बाबा जी दादो के साथ चलते राजदारी से बोले, अगरचे इनका पीछा करती नीलम सब सुन चुकी थी। लेक्चरर बनने तक हम दादो की जान नहीं छोड़ने वाले बाबा जलाल, नीलम ने दांत किचकिचाते पीछे से ही जवाब दिया। तो बाबा जलाल ने सर पीट लिया। लड़की थी या बला? कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी। बाबा जी को बाहर छोड़कर दादो वापस आते ही चाय के सिप लेती नीलम पर चढ़ दौड़ी। नीलम ने कप उठाया और वापस रूम में आ गई। दादो इसकी हरकत पर तिलमिला कर रह गईं।